हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 2023 का मेरा फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। टेक्निकली 1 तारीख को मैंने वीडियो रिलीज़ किया था, वो रिकॉर्ड हुआ था 2022 में। सो या 2023 के लिए हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। अब हम लोगों का सेकंड एक्सपीरियंस तब हुआ था जब प्रियंका बीमार हुई थी। प्रियंका को शायद बुखार आ रहा था या कान में दर्द था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। बट सेकंड एक्सपीरियंस ये था कि उसको काफ़ी टाइम से बुखार आ रहा था। उसने कॉल किया, उसने जीपी से अपॉइंटमेंट लिया, जीपी के पास वो गई और दवाई उसको जीपी ने लिख के दी। अब उसके बाद वो आती है यहाँ पे मेडिकल स्टोर में लेने जाती है, तो उसको दवाई देने के बाद दे आस्क फॉर मनी। सो प्रियंका, हम लोगों को ये नहीं पता था। हम लोग हर महीने इतना पैसा पे करते हैं। वी फेल्ट कि मतलब इट इज सपोज टू बी फ्री, बट वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इट सिर्फ बच्चों के लिए मेडिसिन भी फ्री है। बाकी उसके अलावा आपको अगर बड़ों को अगर मेडिसिन लेनी है तो आपका कंसल्टेशन फ्री है, बट मेडिसिन का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। क्या बोल रहे थे अभी? देखते हैं कैसे नाम बोलो। कहाँ पे? गूगल पे। पर देखते हैं, बोलो उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम है कि एक ही शब्द सुन के जल्दी बोलो, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब तीसरा और सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस, एका फिर से बीमार हुई थी। हम लोग उसको आई थिंक बुखार था या खांसी था या कुछ था, तो एक प्रियंका उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी। वो दवाई लेने के लिए एका प्रियंका इसके पास गई, केमिस्ट के पास गई। केमिस्ट ने वो दवाई देने से मना कर दिया। केमिस्ट ने बोला कि ये दवाई का जो डोज है वो बहुत हैवी है फॉर सच अ स्मॉल चाइल्ड, तो हम लोग ये दवाई उसको नहीं दे सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन, उसके बाद एका ठीक नहीं हुई थी 100%। उसका हल्का फुल्का बुखार और वो सब चल ही रहा था। एक दिन अचानक उसने कान में दर्द, राइट ईयर में उसको पेन होना शुरू हो गया। उसने कंप्लेंट किया, तो हम लोग ले के सब छोड़ के डॉक्टर के पास भागे। हम लोगों ने इमरजेंसी में कॉल किया। इमरजेंसी वालों ने हमको एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, उनके पास स्लॉट नहीं थे। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले बोले 6 घंटे का वेटिंग है। हमने जीपी को कॉल किया, जीपी ने थैंकफुली बोला कि ठीक है आप आ जाओ। राइट, तो हम लोग वहाँ पे एका को लेके गए। एक दवाई लिख के दी वो लोग ने। तो मेरे ख्याल से ये 11:30-12 बजे से शुरू हुआ था, 5:30 बजे ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद उसका जब जीपी के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के देता है। हम लोग फिर से केमिस्ट के पास जाते हैं, तो केमिस्ट तब मैं वहाँ पे नहीं था, मैं ऑलरेडी घर पे आ गया, क्योंकि मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था। तो समहाउ मैं फिर वापस जब वो लोग का जीपी का ख़त्म हो गया, मेरा मीटिंग ख़त्म हो गई, मैं जाके उनको मिला। हम लोगों ने सोचा एका को थोड़ा कुछ डोनट वोनट खिलाते हैं, उसको अच्छा लगेगा, बीमार है बच्चा, ऐसा करके। तो प्रियंका से मैंने बात करी। प्रियंका को मैंने पूछा कौन सी दवाई दी, क्या है क्या नहीं, तो उसने दवाई बताई। अब दवाई का नाम देख के मेरे को लगा कि यार ये क्या दवाई है। मैंने पूछा कौन सी दवाई दी, तो उसने बोला आइब्रूफेन दिया। तो मैंने बोला ये कैसी दवा, मतलब आइब्रूफेन, मतलब डब्बा देख के लग नहीं रहा था कि ब्रूफेन की टैबलेट्स हैं या ब्रूफेन का सिरप दिया है ये लोग ने। सो मैंने बोला कि तू जाके चेक कर, वापस एक बार चेक कर, वहाँ पे पूछ क्या कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो हम जाके पूछते हैं। अब प्रियंका वहाँ पे वापस गई। रिमेंबर दिस, प्रियंका वहाँ पे वापस गई। वो केमिस्ट उसको बोलती है, लेडी थी। प्रियंका ने बोला कि आपने बोला था कि दवाइयाँ जो है वो ऐसे देनी है, पर ये आइब्रूफेन लग नहीं रही है, तो क्या है क्या नहीं। उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उस केमिस्ट ने उसको इस तरह से आंसर दिया कि इसने जैसे बोला कि ये दवाई आप 2 बार देना, ये दवाई आप 3 बार देना। प्रियंका ने बोला पर आपने एक ही दवाई दी है। केमिस्ट ने बोला नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप ये दवाई 2 बार देना, ये दवाई 3 बार देना। प्रियंका ने बोला आप नहीं समझे, आपने सिर्फ एक दवाई दी है, तो कौन सी दवाई मैं 2 बार दूँ, कौन सी दवाई 3 बार दूँ। तो अब वो केमिस्ट को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो। तो केमिस्ट बोलती है कि शायद ये दवाई जो है वो बाद में हम लोगों को आया होगा जीपी से ऑर्डर। सबसे पहले उसने लास्ट टाइम जब वो मेडिसिन लेने गई थी तो दवाई देने से मना कर दिया था। जो जीपी ने लिख के दी थी वो दवाई उसने दी नहीं थी। सेकंड टाइम जब हम गए तो डॉक्टर ने 2 दवाई लिख के दी थी। उसने वो 2 दवाई छोड़ के जो पहली वाली दवाई, जो लास्ट टाइम की जो केमिस्ट थी, जो वहाँ पे लेडी खड़ी थी, उसने देने से मना कर दिया, तो वो दवाई इसने दे दी।
अब जो अभी जो बीमारी हो रखी है उसकी तो कोई दवाई ही नहीं थी। मतलब मेरा 2 साल का बच्चा, क्या उसको तकलीफ़ है, डॉक्टर क्या लिख के दे रहा है, यहाँ से क्या दवाई दी के जा रही है, और वो वही दवाई दे रहा है जिसके लिए लास्ट टाइम वो मना कर चुका था। तो सो टू कट इट शॉर्ट, हम लोगों का एक्सपीरियंस जो अभी तक रहा है वो यूके के मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ, NHS के साथ, बहुत घटिया वर्ड भी मतलब अगर यूज़ करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वी कैंट पुट आवर किड्स लाइफ एट स्टेक बिकॉज उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दैट ऑल्सो आफ्टर पुटिंग सो मच मनी एवरी सिंगल मंथ। एनीवेज, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज आया हो, मतलब समझ आया होगा। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, एनी वीडियो इज़ कमिंग टू लंदन या एनी वीडियो इज़ कमिंग टू यूके, मेक श्योर कि यू हैव थिंग्स इन योर माइंड। आपके अगर ऐसी कुछ भी दवाइयाँ हैं जो आपको कैरी करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कैरी देम विथ यू।